हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं। फिर कुछ देर में वो बोलते हैं, कन्या को बुलाइए। गायत्री जी कहती हैं, जी पंडित जी, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद गायत्री जी आती हैं और उनके साथ दुल्हन के लिबास में लिपटी लड़की, जिसने घूंघट किया हुआ था, जिसके सिर्फ हाथ दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ चूड़ियों से भरे हुए थे। उस लड़की के कदम भी साथ नहीं दे रहे थे। गायत्री जी उस लड़की को अर्जुन के पास बिठा देती है। पंडित जी शादी की विधि शुरू करते हैं। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी छीन रहा हो कोई। वो सांस नहीं ले पा रहा था। पंडित जी कहते हैं, कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। वो अर्जुन को देखकर ऐसा बोलते हैं। अर्जुन को अनिका की याद आ गई थी। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो एक गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत करता है और मंगलसूत्र उस लड़की को पहना देता है। फिर पंडित जी बोलते हैं, अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। गायत्री जी उस लड़की का घूंघट इस तरीके से हल्का सा ऊपर करती है ताकि अर्जुन उसका चेहरा ना देख पाए। कुछ ही देर में शादी हो जाती है। गायत्री जी दोनों को गाड़ी में बिठाकर खुद आगे बैठ जाती है और ड्राइवर को कार चलाने के लिए बोलती है। उस लड़की ने अब भी घूंघट किया हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी बंगले में प्रवेश करती है। गायत्री जी गाड़ी में से उतरती है और सावित्री जी को आवाज़ लगाती है, अरे माँ जी, बाहर आइए, देखिए कौन आया है। सावित्री जी बाहर आते हुए बोलती है, कौन आया है? अर्जुन और वो लड़की अभी भी गाड़ी में ही बैठे थे। अर्जुन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। गायत्री जी बोलती है, अरे तुम दोनों बाहर आओ, अंदर क्यों बैठे हो? अर्जुन अपनी तरफ से बाहर आता है। गायत्री जी गाड़ी की दूसरी तरफ से उस लड़की को बाहर निकालती है। फिर उस लड़की को अर्जुन के पास खड़ा करते हुए बोलती है, ये इसकी पत्नी है, इसने शादी कर ली है। सावित्री जी हैरानी से अर्जुन की तरफ देखती है। उनको यकीन नहीं हो रहा था। अर्जुन की नज़रें झुकी हुई थी। सावित्री जी उसके पास जाकर बोलती है, ये सब क्या है? ये शादी, ये लड़की कौन है और इस तरीके से शादी करने का मतलब क्या है? अर्जुन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। गायत्री जी बोलती है, ये लड़की मैंने पसंद की है और ये शादी भी मैंने ही करवाई है। अब इतना तो हक बनता है मेरा। सावित्री जी अर्जुन की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि अर्जुन के साथ सही नहीं हुआ है। उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। गायत्री जी बोलती है, अरे इतने खुशी के मौके पर भी आप रो रही हैं? चलो चलो, नई दुल्हन को इतनी देर घर के बाहर खड़ा नहीं करते। गायत्री जी ये चहकते हुए बोलती है। फिर एक नौकर को आवाज़ लगाकर बोलती है, ये इस लड़की का सामान आउट हाउस में रखवा दो। फिर अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हारा सामान तो पहले ही वहाँ पर पहुँच गया है। सावित्री जी गुस्से से बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? बच्चे वहाँ क्यों रहेंगे? गायत्री जी बोलती हैं, ये आज से वहीं रहेगा और अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप भी जा सकती हैं इनके साथ। ये बोल वो घर के अंदर चली जाती हैं। सावित्री जी अर्जुन से कुछ बोलने वाली होती है, पर अर्जुन उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें चुप करवा देता है और खुद आउट हाउस में चला जाता है। सावित्री जी उस लड़की से बोलती है, आओ मेरे साथ। वो उसे आउट हाउस की तरफ ले जाती है। दोनों अंदर जाते हैं। अर्जुन दूसरे कमरे में था। वो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठा था। सावित्री जी उस लड़की को दूसरे कमरे में ले जाती है और उसे वहाँ पर बैठने को बोलकर बोलती है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई। और ऐसा बोलकर वो अर्जुन के पास जाकर बोलती हैं, ये सब क्या है अर्जुन? क्या किया है गायत्री ने तेरे साथ? अर्जुन बोलता है, जो कुछ हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है दादी माँ, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूँ। सावित्री जी बोलती है, पर बेटा। अर्जुन बोलता है, प्लीज़ दादी माँ। सावित्री जी जाते हुए बोलती है, अपने अकेलेपन में उस लड़की को मत भूलना जिससे तूने शादी की है। वो दूसरे कमरे में है, हो सके तो उसके पास चले जाना, खाना मैं भेज दूँगी। ये बोल वो वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही अर्जुन सिगरेट सुलगाने लगता है। कान में सावित्री जी के शब्द घूम रहे थे, उस लड़की को मत भूल जाना जिससे तूने शादी की है। वो ज़ोर से अपना हाथ दीवार में मारता है। वो लड़की
अब भी वैसे ही बैठी थी और उसने घूंघट भी ऊपर नहीं किया था अब तक। दिन बीत जाता है, शाम होती है और शाम से रात। ना तो अर्जुन उस लड़की के पास जाता है और ना ही वो लड़की कमरे से बाहर आती है। सावित्री जी खाना लेकर खुद आती है। अर्जुन दादी माँ को देखकर बोलता है, भूख नहीं है दादी माँ। सावित्री जी बोलती है, तुझे नहीं है तो क्या उसको भी नहीं है? सुबह से कुछ नहीं खाया है उसने और नहीं गया ना तू उसके पास। अर्जुन कोई जवाब नहीं दे पाता। सावित्री जी बोलती है, मेरी बातों का तो कोई महत्व ही नहीं है तेरी नज़र में। वो खुद खाना लेकर उस लड़की के पास जाती हैं। अंदर जाते ही वो देखती हैं कि वो लड़की अब भी वहीं पर बैठी थी जहां वो उन्हें बिठाकर गई थी। वो उसके सामने जाकर बैठते हुए बोलती है, भूख लगी है? वो लड़की सिर हिलाकर मना कर देती है। सावित्री जी अपने हाथों से उसका घूंघट हटा देती है। जैसे ही उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती देख वो हैरान रह जाती है। उस लड़की की नज़रें अब भी झुकी हुई थी। सावित्री जी प्यार से उसका गाल थपथपाकर बोलती है, खाना खा लेना। ये बोल वो बाहर चली जाती हैं। वो लड़की खाने की प्लेट उठाकर साइड में कर देती है और खुद उठकर कमरे में बनी खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है। सावित्री जी जाते वक्त अर्जुन से बोलती है, कम से कम रात में तो उसे अकेला मत छोड़, विनती करती हूँ मैं तुझसे। अर्जुन कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वो अंदर जाता है। वो लड़की अभी भी खिड़की पर खड़ी थी। अर्जुन के आने से वो वहीं खड़ी खुद में ही सिमट जाती है, जो अर्जुन भी देख लेता है। उस लड़की की पीठ अर्जुन की तरफ होती है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देखते। अर्जुन की नज़र खाने की प्लेट पर पड़ती है, जो अब भी वैसे ही रखा था। वो खाने की प्लेट को उठाकर टेबल पर रख देता है और अपनी टी शर्ट उतारकर बिस्तर पर एक साइड को लेट जाता है और अपने तरफ की लाइट बंद कर देता है। ये देख वो लड़की राहत की सांस लेती है। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन उसकी तरफ पीठ करके बेड के कोने पर लेटा हुआ था। वो वापस अपना चेहरा घुमा लेती है, फिर धीरे धीरे अपने गहने उतार देती है और अपना दुपट्टा निकालकर एक तरफ रख देती है। हालांकि अर्जुन जाग रहा था और उसकी चूड़ियों की आवाज़ उसको इरिटेट कर रही थी, पर वो कुछ नहीं बोलता। वो लड़की धीरे से बेड के कोने पर अर्जुन की तरफ पीठ करके लेट जाती है। शादी वाले लहंगे में ही दोनों ऐसे लेटे थे जैसे सांस भी ना ले रहे हों। कुछ ही देर में दोनों को नींद आ जाती है। अगली सुबह खिड़की से छनकर आती रोशनी से उस लड़की की नींद खुल जाती है। वो धीरे से मुड़कर देखती है तो अर्जुन अभी भी उसकी तरफ पीठ करके सोया हुआ था। वो धीरे से उठती है और वॉशरूम चली जाती है। तभी अर्जुन की नींद खुलती है। वो भी चेहरा घुमाकर देखता है तो उस लड़की को वहाँ ना पाकर सोचता है बाहर होगी, और वो भी उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने लगता है तभी अंदर से वो लड़की दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और दोनों संभल नहीं पाते, टकरा जाते हैं। उस लड़की के हाथ अर्जुन के सीने पर होते हैं और अर्जुन के हाथ उसकी कमर पर। उस लड़की ने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी, पर अर्जुन एक टक उसका चेहरा देख रहा था। अनिका, उसके मुंह से निकलता है। अर्जुन की आवाज़ से वो भी चौंक कर आंखें खोल कर देखती है। तुम? दोनों एक साथ बोलते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों में चमक आ गई थी। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उनकी ज़िंदगी वापस मिल गई हो। अभी भी दोनों वैसे ही खड़े थे, एक दूसरे के बेहद करीब। दिल धड़क रहा था दोनों का ही। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन दोनों ने एक दूसरे से शादी की है। तेज़ हवा के कारण खिड़की के दरवाजे शोर करते हैं, जिससे दोनों होश में आते हैं और फटाफट से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अर्जुन सबसे पहले टी शर्ट पहनता है और अनिका अपना दुपट्टा लेती है। अचानक से अर्जुन को गौरव का ख्याल आता है। वो हैरानी से अनिका की तरफ देखता है। अनिका उसको अपनी तरफ देखता पाकर बोलती है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? अर्जुन बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है और सीधे गायत्री के पास जाता है और वो गुस्से से उसके पास जाकर बोलता है, ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? गायत्री जी बोलती है, तो फाइनली तुमने अपनी दुल्हन का चेहरा देख ही लिया। अर्जुन बोलता है, आप जानती भी हैं आपने क्या किया है?
गौरव उसे पसंद करता है, ये बात जानते हुए भी आपने उसकी शादी मेरे साथ आखिर क्यों? गायत्री टेढ़ा मुंह करके सोफे पर बैठते हुए बोली, देखो इसके 2 कारण हैं। पहला तो अपने सौतेले भाई की पसंद से तुमने शादी कर ली, ये कारण बहुत है गौरव के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा करने के लिए। ये सुनकर अर्जुन को एक झटका लगता है। फिर गायत्री जी बोलती है, और दूसरा कारण ये है कि कहीं गौरव सच में उस फटीचर लड़की से शादी कर लेता जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। इसलिए तो मैंने गौरव को सिंगापुर भेजा है, ताकि उसके जाने के बाद मैं तुम दोनों को अपने रास्ते से हटा सकूं। अर्जुन को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अब भी हैरानी से गायत्री जी को देख रहा था। गायत्री जी गुस्से में सोफे पर से उठते हुए बोलती है, अब निकलो यहाँ से, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, गेट आउट। अर्जुन अपने कदम वापस पीछे की तरफ कर लेता है। वो आउट हाउस में जाकर बेहद गुस्से में अनिका की बाजू पकड़कर अपनी तरफ करता है और गुस्से से बोलता है, क्योंकि तुमने ये शादी, बोलो। अनिका उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। अर्जुन बोलता है, नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्योंकि तुमने ये शादी। वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में बोलता है। अनिका गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोलती है, जाकर अपनी माँ से पूछो किस तरह उन्होंने मजबूर किया मुझे ये शादी करने के लिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। ऊपर से तुम मुझ पर बिना बात के चिल्ला रहे हो, मेरी बाजू भी दर्द कर रही है। अनिका गुस्से से जाकर सोफे पर बैठ जाती है, जैसे कोई छोटा बच्चा मुंह फुलाकर बैठा हो। अर्जुन को एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गया अनिका पर। वो एक गहरी सांस लेकर उसके पास जाता है और सोफे पर बैठते हुए बोलता है, अनिका मेरी तरफ देखो। पर अनिका उसकी तरफ नहीं देखती, बल्कि गुस्से से चेहरा फेर लेती है। अर्जुन उसको देखकर बोलता है, अनिका मेरी तरफ देखो। अर्जुन ने बहुत टाइम बाद अनिका को नाम से बुलाया था, जो काफ़ी था अनिका के दिल में हलचल पैदा करने के लिए। उसका दिल धक धक करने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखती है। अर्जुन बोलता है, मुझे बताओ क्या किया है उन्होंने तुम्हारे साथ? अनिका नज़रें नीचे करके बोलती है, मेरे मामा जी जिस बैंक में काम करते थे, वहाँ उन लोगों ने उन पर पैसों की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। मैं कल सुबह ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी घर में पुलिस आ गई और मामा जी को पकड़ के ले गई। अर्जुन एकटक उसके चेहरे पर आने वाले भाव को देख रहा था। मैं मामा जी के पीछे पुलिस स्टेशन गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे आपका ख्याल आया कि आपसे बात करके देखती हूं। मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी, तभी आपकी माँ मेरे घर पर आ गई और उन्होंने बोला कि वो मेरे मामा जी को बचा सकती हैं। अगर मैंने उनकी बात मानी तो उनकी बातों से मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मेरे मामा जी को फंसाया भी इन्होंने ही है। मामी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो ऐसे बोलते बोलते रो देती है। अर्जुन के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है और वो मन में बोलता है, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको मुझसे परेशानी है तो मुझे तकलीफ दीजिए ना, पर अनिका को इन सब में शामिल करके आपने बहुत गलत किया। मैंने कभी आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, हमेशा आपकी बात का मान रखा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सावित्री जी ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। दोनों को एक साथ बैठा देख उन्हें बड़ी हैरानी होती है। सावित्री जी अंदर आती है। उन्हें देखकर अनिका खड़ी हो जाती है। अर्जुन बोलता है, ये मेरी दादी माँ है। अनिका आगे बढ़कर उनके पैर छू लेती है। अर्जुन कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ गौरव जब से गया था तब से उसने दृष्टि से बात नहीं की थी। अब दृष्टि को बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही थी। वो बार बार अपना फ़ोन देख रही थी। जो दृष्टि गौरव के बार बार फ़ोन करने से परेशान हो जाती थी, वो अब उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। जो करण के साथ हुआ, कहीं वो गौरव के साथ, यही सोच सोच कर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। दिल घबरा रहा था उसका। इधर सावित्री जी अनिका के सामने ब्रेकफास्ट रखते हुए बोलती है, ब्रेकफास्ट कर लो बेटा। अनिका बोलती है, मुझे भूख नहीं है। वो नज़रें नीचे करके बोल देती है। सावित्री जी मुस्कुराकर बोलती है, क्या नाम है तुम्हारा? अनिका धीरे से कहती है, जी अनिका। सावित्री जी मन में बोलती है, वाह अर्जुन और अनिका, ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सावित्री जी बोलती है,
तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अनिका कहती है, जी ये मेरे बॉस हैं, मैं इन्हीं के ऑफिस में काम करती हूँ। सावित्री जी बोलती हैं, फिर तो तुम अर्जुन को बहुत अच्छे से जानती होगी। वो उसके चेहरे को देखकर ये बोलती है। अनिका को अर्जुन का डांटना और गुस्से से उसकी बाजू पकड़ना याद आ जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आ जाता है। वो गुस्से से इधर उधर घूमते हुए बोलती है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उस सड़ू को, जब देखो मुझ पर गुस्सा करता रहता है। और उस प्रिया से तो हंस हंस के बातें करते हैं और मुझको तो बस डांटते हैं, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। सावित्री जी गाल पर हाथ रखकर एकटक उसे देख रही थी और उसकी बातें सुनती जा रही थी। अनिका फिर से बोलती है, बोलने में तो इतनी कंजूसी करते हैं ना कि पूछो मत। और हंसना, ओ माय गॉड, हंसने के लिए तो मिस्टर को शायद टैक्स लगता होगा। मैंने आज तक इनसे ज़्यादा बोरिंग इंसान नहीं देखा। मतलब दिल की बात किसी से कह देंगे तो छोटे हो जाएंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं पर मुंह से नहीं बोलेंगे। उसके आखिरी शब्द सुनकर सावित्री जी मन में कहती है, यही है वो जो मेरे अर्जुन को समझ सकती है, जो उसकी खामोशियाँ भी पढ़ सकती है, जो उसे फिर से हंसना बोलना सिखा सकती है। पहली बार गायत्री ने कोई अच्छा काम किया है अर्जुन के लिए। अनिका का बोलना अब भी चालू ही था, इस बात से अनजान कि दरवाजे पर खड़ा अर्जुन भी अपनी तारीफ सुन रहा था और अनिका को घूर रहा था। अनिका फिर से बोलती है, और पता है आज सुबह भी। अनिका इससे आगे कुछ कह पाती, अर्जुन जल्दी से आकर उसके मुंह में अपना हाथ रख देता है और उसे बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप, कितना बोलती हो तुम, बंद करो अपनी कचर पचर। किसके सामने क्या बोलना है, कितना बोलना है, इतना नहीं पता तुम्हें? अनिका उसको हल्का सा धक्का देकर दूर करते हुए कहती है, देखा आपने दादी माँ, ये कितना गुस्सा करते हैं मुझ पर। हमेशा मुझे ऐसे ही डांटते हैं बिना गलती के और फिर सॉरी भी नहीं बोलते। वो बच्चों की तरह सावित्री जी से अर्जुन की शिकायत कर रही थी। सावित्री जी उठती है और अर्जुन के पास जाकर उसके कान खींचते हुए बोलती है, खबरदार, तूने इस प्यारी सी बच्ची को जरा सा भी डांटा या तंग किया। अर्जुन बोलता है, अच्छा नहीं डांटूंगा, पर मेरा कान तो छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री जी वहाँ से जाते हुए बोलती है, अब मैं जा रही हूँ, तुम दोनों चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लेना। अनिका को अर्जुन की हालत पर हंसी भी आ जाती है। सावित्री के जाते ही अर्जुन गुस्से से उसे घूरता है। अनिका मन में कहती है, पता नहीं इस सड़ू के साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे रहूंगी। क्या भगवान जी आपको भी यही मिला था मेरे लिए? अर्जुन कहता है, अपनी कचर पचर बंद रखना, वरना मैं क्या कर बैठूंगा मुझे भी नहीं पता। फिर कमरे से बाहर जाते वक्त बोलता है, ब्रेकफास्ट कर लो। अनिका गुस्से में कहती है, मुझे नहीं करना कोई ब्रेकफास्ट और मैं अपनी कचर पचर बंद नहीं करूंगी, समझे तुम? ये दोनों ही कम नहीं थे, कैसे होगा इन्हें अपने प्यार का एहसास। अर्जुन गुस्से से अनिका को घूरता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर सिगरेट अपने होठों से लगा लेता है। कमरे में अनिका अभी तक शादी वाले लहंगे में ही घूम रही थी। सबसे पहले तो वो अपनी मामी को फ़ोन मिलाती है और बोलती है, हेलो मामी जी, कैसी हैं आप, और मामा जी कैसे हैं? मामी जी रो पड़ती है और कहती हैं, अनिका मेरे बच्चे, तूने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। अनिका नाराज़गी से बोलती है, मामी मतलब मैं आपकी कुछ नहीं हूँ ना, आपकी अपनी बेटी होती तो भी आप उसको ऐसे बोलती। मामी जी बोलती है, तू मेरी ही है, समझी ना? अच्छा चल बताओ वो लड़का कौन है जिसके साथ तेरी। अनिका बोलती है, मामी परेशान मत होइए, आप जानती है उसे। मामी जी बोलती है, मैं जानती हूँ, कौन है वो? अनिका धीरे से बोलती है, वो मेरा सड़ू बॉस है ना, वही है। मामी जी हैरानी से बोलती है, क्या अर्जुन से? मन ही मन भगवान का धन्यवाद करते हुए बोलती है, शुक्रिया भगवान आपका, अर्जुन तो बहुत समझदार है और सुलझा हुआ भी। अनिका बोलती है, अच्छा मामी मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ये बोल वो अपने बैग में से कपड़े निकालकर नहाने चली जाती है। कुछ देर में वो नहाकर बाहर आ जाती है। बाहर सिगरेट सुलगा रहा अर्जुन मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शादी के नाम पर जो बेचैनी हो रही थी वो अनिका को देखते ही गायब क्यों हो गई? क्यों उसे देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई थी? क्यों उसे ही देखते ही दिल में खुशी की लहर सी दौड़ गई थी? क्यों उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था जब मैं शादी कर रहा था? क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ मुझसे दूर जा रहा हो और उसे देखते ही जैसे मेरी सांसें लौट आई हो? क्या है ये? क्यों है ये? क्यों मेरी आंखें
उसको बार बार देखने को कहती है। क्यों मुझे उसकी कचर पचर अच्छी लगने लगी है, क्यों मुझे उसको डांटना अच्छा लगता है। इतने में अंदर से अनिका के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आ! अर्जुन जल्दी से अंदर जाता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है, अनिका एकदम से आकर उससे लिपट जाती है। उसकी सांसें तेज़ चल रही थी। अर्जुन का दिल धड़क उठता है। वो महसूस करता है कि अनिका का दिल भी तेज़ी से धड़क रहा है। उसने दोनों हाथों से अर्जुन की टी शर्ट को कसकर पकड़ रखा था और वो अब भी उससे चिपकी हुई थी। अर्जुन के हाथ हवा में ही होते हैं। बड़ी मुश्किल से वो बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे चिल्लाई क्यों? अनिका ने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो कांपते होठों के साथ बोलती है, वो वहाँ पर कॉकरोच, उसे भगाओ प्लीज़। उसकी हालत पर अर्जुन को हंसी आ रही थी। वो खुद पर काबू पाते हुए बोलता है, तुम कॉकरोच से इतना डरती हो? अनिका बोलती है, भगा दीजिए ना प्लीज़, मुझे सच में बहुत डर लगता है कॉकरोच से। अर्जुन बोलता है, तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं कॉकरोच को भगाऊंगा ना। उसकी आवाज़ से अनिका चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है। उसे एहसास होता है कि वो अर्जुन के कितना करीब है। अर्जुन भी उसी की तरफ देख रहा था। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे थे। अर्जुन होश में आता है और फिर अनिका से एकदम से अलग हो जाता है। फिर इधर उधर देखते हुए बोलता है, कहाँ है कॉकरोच? यहाँ पर तो कोई नहीं है। अनिका बोलती है, अरे यहीं पर तो था। वो अपने गीले बालों को झटकाते हुए बोलती है, जिससे पानी की छींटें अर्जुन के चेहरे पर जाती है। अर्जुन का सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। रेड कलर का चूड़ीदार, गीले बाल और हमेशा की तरह उसकी आंखों में गहरा काजल। नजरें ठहर जाती है उसकी अनिका पर। यही तो था, कहाँ चला गया? बोलते बोलते अनिका की नज़र अर्जुन पर जाती है और उसको अपनी तरफ इस तरीके से देखता पाकर दिल धड़क उठता है उसका। उसकी नज़रें खुद ब खुद झुक जाती है। अचानक से उसकी नज़र फिर से कॉकरोच पर पड़ती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, वो रहा सर, वो रहा। ये बोल वो जल्दी से पलंग पर चढ़कर बैठ जाती है। अर्जुन उसकी सभी हरकतों को नोटिस कर रहा था और मन ही मन उसे हंसी भी आ रही थी। इस वक्त अनिका किसी छोटे बच्चे की तरह क्यूट लग रही थी। इधर सिंगापुर में गौरव ने ये डील साइन कर ली थी, पर उसने गायत्री जी के इरादों पर पानी फेर दिया था। डील ज़रूर उसने साइन की थी, पर ये बोलकर कि ये सारी मेहनत, प्रेजेंटेशन, सारे आइडियाज़ अर्जुन के हैं। वो किसी कारण डील साइन करने नहीं आ पाए, इसलिए मैं आ गया। सब लोग अर्जुन के काम और गौरव की ईमानदारी से बहुत ही प्रभावित होते हैं और खुशी खुशी ये डील साइन कर लेते हैं। गौरव डील साइन करके वापस होटल जाते हुए मन में कहता है, ये आपने ठीक नहीं किया मॉम। आप भाई से इतनी नफ़रत करती हैं कि आपने उन्हें मजबूर किया ये सब करने के लिए। बहुत गलत किया मॉम, बहुत गलत। इतने में ही उसके पास सावित्री जी का फ़ोन आता है। गौरव फ़ोन उठाकर बोलता है, हेलो दादी माँ, कैसी हैं आप? सावित्री जी बोलती हैं, तू ठीक है ना? वापस कब आ रहा है? गौरव कहता है, बस कल रात तक आ जाऊँगा। आपकी आवाज़ में ये उदासी क्यों है? क्या बात है दादी, सब ठीक है ना? सावित्री जी बोलती है, कुछ ठीक नहीं है गौरव, यहाँ पर तेरे जाते ही बहुत कुछ हो गया है मेरे बच्चे। गौरव घबरा कर बोलता है, क्या हो गया दादी माँ? भाई तो ठीक है ना? सावित्री जी उसे सारी बात बताती है। अर्जुन का अपना सब कुछ गौरव के नाम करना, अर्जुन की शादी अनिका से, अर्जुन को घर से निकालना, जिसे सुनकर गौरव के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बोलता है, क्या? बस वो इतना ही बोल पाता है। उसके हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है। सावित्री जी कहती हैं, बस तू जल्दी आ जा बेटा। लगभग वो रोते हुए बोलती है। गौरव इस टाइम कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। वो बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देता है। अपनी माँ के लिए गुस्सा और नाराज़गी दोनों बढ़ते जा रहे थे उसके मन में। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या होगा जब गौरव इंडिया आएगा और इधर अर्जुन और अनिका क्या एक दूसरे के और भी करीब आ जाएंगे? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।